संडे माइंडफुलनेस मेडिटेशन में आप सबका हार्दिक स्वागत है। कुछ वक्त से हम माइंडफुलनेस के हम वीडियोस हम बना रहे हैं और माइंडफुलनेस के बारे में मैंने आपको अलग अलग तरह से बताया है। एक डेफिनेशन, एक जो तरीका मैंने बताया है वो है कि जागरूक रहना। हम बैठे हैं और हमें पता है कि हम बैठे हैं, बस ये सबसे सर्वश्रेष्ठ डेफिनेशन है माइंडफुलनेस की। विचारों का निरीक्षण करना, उसके भी दो पहलू हैं। एक तो हम जो रेगुलरली ब्रीदिंग पे फोकस करते हैं और माइंडफुलनेस बनाए रखते हैं, ये एक है। और दूसरा माइंडफुलनेस के जो गहरे सिद्धांत हैं, गौतम बुद्ध के सिद्धांत हैं। कौन से? अनिच्छा, सब बदलता रहता है, एवरीथिंग चेंजेस, नथिंग इज परमानेंट। और ये दूसरा सिद्धांत है दुख, संघर्ष। जीवन में संघर्ष है, जीवन में दुख है, इसको भी हम समझते हैं। ये दो पार्ट है, एक तो माइंडफुलनेस के जो कॉन्सेप्ट है, ब्रीदिंग, मेडिटेशन, ये, और दूसरा इसके जो गहरे सिद्धांत है। हम दोनों की तरफ जाते हैं, लेकिन फिलहाल हम जो फर्स्ट पार्ट है कि माइंडफुलनेस, कॉन्शियस होके अपने ब्रीदिंग पे फोकस करना, मेडिटेशन करना, मेडिटेशन एक्सरसाइजेस करना, इस पे फोकस कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में भी हम इस पे ही फोकस करेंगे। आज के वीडियो के अंदर पहले मैं आपको बताऊंगा कि माइंडफुलनेस एक दिन, ये बहुत ही सर्वश्रेष्ठ एक आपको मेथड में बताऊंगा कि एक दिन पूरा हम कैसे पूरे वीक में माइंडफुलनेस को दे सकते हैं। ये एक पार्ट होगा। दूसरा हम करेंगे हर बार की तरह ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन, कृतज्ञता मेडिटेशन। ये भी अद्भुत है। इससे हम जितने भी लोग हैं, जो भी सृष्टि है, सब लोगों का हम एक प्रकार से धन्यवाद करेंगे। आपको बस आंखें बंद करके जो भी मैं बोलता हूँ उसको महसूस कीजिए, अपने अंदर वो भावनाएं लाने का प्रयत्न कीजिए। वाकई आपको बहुत लाभ होगा। और जो आखिरी स्टेज होगा, जब हम मेडिटेशन के बाद जो लास्ट स्टेज करेंगे, उसमें मैं माइंडफुलनेस को आपको एक स्टोरी से समझाऊंगा। एक राजा की बहुत ही दिलचस्प स्टोरी है। राजा को भी पता नहीं था, लेकिन जब ये स्टोरी ख़त्म होगी तब राजा को भी पता चल गया कि माइंडफुलनेस क्या होता है। तो ये सबसे आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, तो ये एंड तक देखना। ये स्टोरी भी अगर आप शुरू करते हो तो ऐसे नहीं कुछ स्टोरी सुन ली और फिर छोड़ दी, क्योंकि उसका जो सारांश है वो सबसे आपको माइंडफुलनेस के बारे में ज्ञान तो वही सेक्शन देगा। तो सबसे पहले हम हमारे फर्स्ट सेक्शन पे आ जाते हैं। वो है कि कैसे एक पूरा दिन हमको माइंडफुलनेस की तरह बिताना है। कैसे करोगे आप? अभी वाकई में माइंडफुलनेस की जैसे मैं बात करता हूँ, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने ज्ञान हासिल किया है, उसके हिसाब से तो हर क्षण, हर मिनट, हर घंटा, हर दिन, सब हम हर वक्त हमें माइंडफुल रहना है। हमें ऐसा नहीं कि हम आधा घंटा माइंडफुल रहे फिर एक घंटा नहीं रहे, लेकिन हम अक्सर ऐसा कर नहीं पाते। और जो बिगिनर्स है, जो शुरुआत में इस विद्या को सीख रहे हैं, उनके लिए ये मुश्किल है, वो कुछ वक्त में भूल जाएंगे। इसलिए हमने क्या सोचा है कि हम पूरे वीक में एक दिन माइंडफुलनेस के लिए हम डेडिकेट कर देंगे। हम सोचेंगे कि जी हाँ, सैटरडे या संडे, कोई भी एक दिन आपको पूरी तरह से माइंडफुल रहना है। कैसे रहोगे आप, ये मैं आज आपको बताऊंगा। बहुत संक्षिप्त में बताऊंगा। ये है कि ये संडे को मैं माइंडफुल रहूँगा बस, या माइंडफुल रहूँगी, ये आपको मानसिक तरीके से तैयार कर देना है। और उसके लिए आपको माइंडफुलनेस के बारे में पता होना चाहिए, जो मैंने आपको कई बार विस्तार से बताया है। तो आपका जो रूम है उसकी सीलिंग पे या पंखे पे या आपके सामने लिख दीजिए कि टुडे आई विल स्टे माइंडफुल। आज मैं माइंडफुल रहने वाला हूँ या रहने वाली हूँ, ऐसा लिख दीजिए आप। और फिर रात को सो जाइए। और जब आप सुबह को उठोगे तो सबसे पहले आपको ये वाक्य पढ़ने में आना चाहिए कि आज का दिन हमें पूरी तरह से माइंडफुल रहना है। और जैसे ही आप उठते हो, ये वाक्य आप देखते हो, तो ऐसे नहीं कि तुरंत उठ जाना है, कुछ वक्त आराम से आपको ब्रीदिंग करना है।
श्वास लिया, श्वास छोड़ा, 4 से 5 बार ऐसा कर दीजिए। 2 से 3 मिनट आप कर दीजिए। ये आपके दिन की शुरुआत है, वो माइंडफुल तरीके से करने की है। आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान आ जानी चाहिए। ये शुरुआत है। सुबह को आप पलंग से उठोगे, पढ़ोगे कि टुडे आई विल बी माइंडफुल, फिर आप पलंग से तुरंत जंप मार के नहीं उठ जाओगे। आप क्या करोगे, कुछ वक्त गहरी सांस लोगे, छोड़ोगे, आपके मुंह पे हल्की सी मुस्कान होगी। फिर आप क्या करोगे, ब्रश करने के लिए उठते हो, आप ब्रश करिए, अपना मुंह धोइए। फिर आप जो भी सुबह की जो भी आपकी कार्य है वो सब करिए। फिर आप स्नान करते हो, आप बात लेते हो, स्नैक्स खाते हो, लेकिन सब धीरे धीरे माइंडफुल होके करिए। कभी भी आप भूल जाते हो, वापस अपने आप को याद दिलाइए। और आपके लिए ये याद रखना काफ़ी आसान होगा, क्योंकि अभी आपने मानसिक तरीके से सोच लिया है कि आज मुझको माइंडफुल रहना है। जैसे मैंने कहा कि आप जब स्नान करने जाते हो, स्नान कितना करना है आपको, कम से कम आपको आधा घंटा स्नान करना है। 5 मिनट 10 मिनट नहीं, आराम से जब भी आप पानी डाल रहे हो महसूस कीजिए कि पानी अभी मेरे बाल से होते हुए कैसे वो नीचे उतर रहा है, मुंह की ओर बूंदें आ रही है। वो आपको ताजगी महसूस होगी, वो आपको फ्रेशनेस महसूस होगी। एक एक अंग पे पानी डालिए, एक एक अंग को आराम से पोंछिए। हो सके तो 1 घंटा स्नान कीजिए, इससे आपको बहुत ही ताजगी मिलेगी। ये आपकी शुरुआत हो गई, सुबह के कार्य हो गए। उसके बाद आप बात के जो सेकंड लेवल के जो कार्य आते हैं, जो घर के जो कार्य आपको करने पड़ते हैं, जैसे कि आपको सुबह को स्नैक्स कर लिया, आपने ब्रेकफास्ट कर लिया, फिर आपको सब बर्तन धोने पड़ते हैं। लेडीज़ है वो बर्तन धोती है, जेंट्स है वो शायद बुक्स बनाते हैं या तो फिर और कोई काम करते हैं। सब आराम से कीजिए, आराम से धीरे धीरे इत्मीनान से कीजिए। सब काम के लिए हमारे पास बहुत वक्त है। जो काम के लिए हमको वक्त देने की ज़रूरत नहीं, हमको बिना काम का फिजूल का मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं, बिना काम के बोल करने की आवश्यकता नहीं। ये सब समय बचा के हम जो माइंडफुलनेस में हम अपना कीमती समय दे रहे हैं। जो भी काम आप कर रहे हो, एक चीज़ याद रखिए कि ये जो कार्य आप कर रहे हो, ये कार्य आप वो कार्य ख़त्म करने के लिए नहीं कर रहे, ये कार्य आप कार्य करने के लिए कर रहे हो। बस ये कार्य करना है, ये इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये चीज़ ही मैं आपको जब ये स्टोरी बताऊंगा, ये जो हमारा मेडिटेशन का सेशन होगा, उसके बाद जो स्टोरी होगी उसमें ये बात आपको गहराई से पता चलेगी। तो कोई भी आप कार्य करते हो उसको आराम से कीजिए। उसके बाद क्या करोगे, आप जब लंच लोगे, आराम से लंच खाइए। आराम से जब भी आप खाना खाते हो, मुंह में आप चीज़ डालते हो, आराम से उसको चबाइए। उसका जो स्वाद है उसको महसूस कीजिए। जब आपको जो रोटी है या चावल है, आपके दांत पे उसका स्पर्श होता है, फिर आपके मुंह के अलग अलग हिस्सों पे, जब आपके टंग पे, जीभ पे जब उसको टच होता है, महसूस कीजिए। और फिर जैसे जैसे आप उसको चबाते हो, उसका जो रस निकलता है, उसका रस है, उसको महसूस कीजिए। वो खाना धीरे 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 गले से होते हुए नीचे उतरेगा। ये जो काम है, ये खाने का भी वक्त है। वैसे शायद आपको 15 मिनट लगते होंगे, 20, लेकिन ये आपको कोशिश करके आधा घंटा करना है, और भी ज़्यादा करिए। खाना खा के जब आप जो बर्तन धोगे, आराम से उस बर्तन को धोइए, कोई जल्दबाजी नहीं। बर्तन धो लिए आपने, फिर उसको सही जगह पे रखनी है, आराम से रखनी है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। क्या आप गा सकते हो, बोल सकते हो? जी हाँ, ज़्यादा बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन आप बोलते हो, आप गाते हो तो माइंडफुली गाइए, जागरूक रह कर गाइए। ऐसा नहीं कि आपने गा दिया, आपको पता ही नहीं चला, आपने चिल्ला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, नहीं। आराम से, इत्मीनान से, मैं बात कर रहा हूँ और मुझे पता है कि मैं बात कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और ये सोच के बोल रहा है।
चाय पीते हो आप शाम को, पिए आराम से, इत्मीनान से पिए। 10 मिनट 15 मिनट चाय पीने में लगाइए। उसके बाद क्या करोगे आप, अभी शाम का वक्त आ जाएगा, रात का वक्त आ जाएगा। अगर आप पढ़ने में रुचि रखते हो या फिर लिखने में, आराम से कोई भी एक, आप जो भी किताब पढ़ते हो आराम से एक पेज पढ़िए, उसके बारे में लिखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। या तो फिर एक और चीज़ आप कर सकते हो, पहले के ज़माने में लोग अक्सर लेटर्स लिखा करते थे, आज लोगों ने बंद कर दिया। आप लीजिए एक कागज़ और आपके जो खास मित्र है या तो करीबी रिश्तेदार है, उनको लेटर लिखिए, एक पूरा लेटर लिखिए उनको, और फिर वो लेटर दूसरे दिन आप पोस्ट कर दीजिए। उस लेटर के अंदर भी एक खुशबू होगी, क्योंकि इस बार जब आपने लेटर लिखा है, आपने व्हाट्सएप का मैसेज नहीं किया, आपने खाली खाली बिना काम के स्माइलीज नहीं भेजी, आपने लेटर लिखा है। फिर रात को अभी सोने का वक्त आएगा, डिनर भी आप आराम से करोगे, जैसे हमारी बात हुई, अभी सोने का वक्त आ गया, इत्मीनान से जैसे आप उठे थे वैसे ही आपको सोना है। आप कपड़े चेंज कीजिए आराम से, फिर आप सोते हो, जंप मार के आपको बेड पे नहीं सोना है, आराम से इत्मीनान से आपके मुंह पे हल्की सी एक मुस्कान आनी चाहिए, स्माइल आनी चाहिए, और डीप ब्रेथ लीजिए, श्वास लिया श्वास छोड़ा, इसी तरह से आपके दिन का अंत होना चाहिए। ये मैंने आपको बताया एक दिन कैसे हमको माइंडफुलनेस के लिए पूरी तरह से वीक में डेडिकेट करना है। ये बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कहता हूँ कि प्लीज़ इसको इम्प्लीमेंट कीजिए, और जो लोग नहीं कर सकते एक दिन, सब कर सकते हैं। मैं नहीं मानता कि कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो आप वीक में सिर्फ 5 से 6 घंटे का एक स्लॉट ढूंढ लीजिए और उसमें ये कीजिए। ये हमारा पहला सेशन था, आज का भी दूसरा सेशन है हमारा मेडिटेशन का। तो अभी हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे, कृतज्ञता मेडिटेशन करेंगे। तो ये बहुत बहुत ज़रूरी है। आंखें बंद करके जो भी मैं आपको बातें बताता हूँ, बोलता हूँ, वो आप सुनिए और आपके अंदर वो फीलिंग्स, भावनाएं लाने का प्रयत्न कीजिए। ग्रैटिट्यूड का मतलब होता है कृतज्ञता। सबसे पहले एक ऐसी जगह चुनें जहां आपको कोई डिस्टर्ब न करे। एक आरामदायक स्थिर स्थिति में सीधे बैठें जहां आप पूरी तरह से सपोर्टेड महसूस करें और आपकी पीठ, गर्दन और सिर सीधी रेखा में हो, या किसी आरामदायक जगह पर पीठ के बल लेट जाएं। धीरे से अपनी आँखों को बंद कीजिए। अपने आप को वर्तमान क्षण में लाने के लिए धीमी गहरी सांस लें और महसूस करें कि आप धीरे धीरे गहरी शांतिपूर्ण स्थिति में पहुंच रहे हो। आपका गहरा सांस फेफड़ों से लेकर पेट तक प्रवेश करता है। जैसे ही आप श्वास लेते हो तो आपका पेट फूलता है, और जैसे श्वास छोड़ते हो तो पेट वापस अपनी स्थिति में पहुंच जाता है। अब मानसिक रूप से अपने पूरे शरीर का निरीक्षण करें। कहीं भी जकड़न, तनाव या दर्द हो तो अपनी गर्म ऑक्सीजन से पूर्ण श्वास उस पर लेकर जाइए, और जैसे ही आप अपना श्वास छोड़ते हो तो अपनी सांस के साथ वह तनाव भी धीरे धीरे बाहर जाता है। जैसे ही हम कृतज्ञता ध्यान की प्रक्रिया शुरू करते हैं, यह स्वीकार करें कि कुदरत ने आपको अद्भुत उपहार प्रदान किए हैं। सुनने का उपहार, जो आपको इन शब्द को सुनने
सुंदर संगीत सुनने और उन लोगों की आवाज़ सुनने की अनुमति देता है जिन्हें आप प्यार करते हैं। एक पक्षी का गीत, एक बैंड या ऑर्केस्ट्रा का संगीत, भगवान के मधुर भजन आपकी श्वासों के भीतर बह रहे हैं। जीवन का उपहार जिसमें आपका दिल भी शामिल है, जो धड़कता है और आपके शरीर को जीवन देता है। हम आभारी हैं उस भोजन के जिससे हमें पोषण मिलता है। अब उन सभी चीज़ों के बारे में सोचें जो आज आपके आधुनिक जीवन में प्रवेश कर चुकी हैं। वे चीज़ें जिन्होंने हमारे जीवन को हमारे बुज़ुर्गों की पीढ़ी की तुलना में अधिक आरामदायक और सुविधाजनक बनाया है। हम एक स्विच को ऑन करते हैं और प्रकाश दिखाई देता है। हम नल घुमाते हैं और स्वच्छ पीने योग्य पानी बहता है। हम रिमोट कंट्रोल का स्विच ऑन करते हैं और एसी से पूरा रूम ठंडा हो जाता है। बारिश होने पर हमारी सुविधा के लिए हमारे पास एक छत है। ठंडी हवा को बाहर रखने के लिए दीवारें, घर में रोशनी और ताज़ी हवा आए इसके लिए खिड़कियां हैं। हम एक वाहन में प्रवेश करते हैं और यह हमें वहां ले जाता है जहां हम जाना चाहते हैं। हमारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं, रखने के लिए जगह है। हमारे पास ऐसी मशीनें हैं जो हमारे कपड़े धोती हैं। ऐसे साधन हैं जो हमारे अन्न को सही तापमान पहुंचाते हैं, जिससे हमारा भोजन बिना लकड़ियों की मदद से तैयार होता है। हमारे बच्चों के लिए स्कूल है जिसमें पढ़ना लिखना सिखाया जाता है। ऐसी कॉलेज यूनिवर्सिटी है जिनमें अलग अलग धन कमाने के कौशल सिखाए जाते हैं। हमारे पास ऐसे स्मार्ट डिवाइसेस हैं जिनसे हम विश्व में किसी को भी चुटकियों में संपर्क कर सकते हैं। अब उन सभी हजारों लोगों पर चिंतन करने के लिए कुछ समय निकालें जिन्होंने आपके जीवन को आसान या अधिक सुविधा बनाने के लिए बिना आपको जाने ही कड़ी मेहनत की है। वे जो आपके भोजन के लिए खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, जो उस भोजन को बाजार तक पहुंचाते हैं, उन लोगों के हम आभारी हैं जो बाजार में अन्न पहुंचाते हैं तो उसको सही जगह पर अनुकूल वातावरण में वह भोजन सुरक्षित रहे उसकी व्यवस्था करते हैं। डाक कर्मचारी जो खतों को लिफाफों को छांटते हैं और फिर उसका वितरण करते हैं। हम आभारी हैं उन सर्वर को बनाने वालों को जो उनको मेंटेन करते हैं, जिसकी वजह से हमें इंटरनेट 24 घंटे तक उपलब्ध रहती है, जो कचरे का और गंदगी का सही तरीके से नाश करते हैं और पृथ्वी को खूबसूरत और पवित्र बनाए रखते हैं। वे सभी जो खेल खेलते हैं, फिल्मों के माध्यम से आपका मनोरंजन करते हैं और आपको हंसाते हैं। अब उन लोगों और पालतू जानवरों पर विचार करें जिन्हें आप जानते हैं, जो आपके जीवन को समृद्ध करते हैं, जो आपके साथ मुस्कुराते हैं और आपको खुश करते हैं। उन परिवारों
दोस्तों, परिचितों, सहकर्मियों और साथियों, उन पूर्वजों पर विचार करें जिन्होंने काम किया ताकि आप अच्छी तरह से रह सकें। वे मित्र जो आपका समर्थन करते हैं जब आपको कंधे या हाथ की ज़रूरत हो। अब इस क्षण में कृतज्ञ महसूस करने के अपने कारणों पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें। एक पुरानी याद पे गौर करें जिसके लिए आप आभारी हैं। एक वर्तमान जीवन स्थिति जिसके लिए आप आभारी हैं और भविष्य की एक संभावना जिसके लिए आप आभारी होना चाहोगे। इस क्षण में कृतज्ञ महसूस करने के लिए अभी बहुत कुछ है। कृतज्ञता हमारे दिल और दिमाग को भर देती है, हमारी आत्मा को ऊपर उठाती है। शुरू करने से पहले की तुलना में आप अपने पूरे शरीर, भावनाओं और विचारों में कैसा महसूस करते हो, यह देखते हुए कई मिनट के लिए चुपचाप आराम करें। कोई जजमेंट नहीं, सिर्फ गौर करें। 2 से 4 मिनट के लिए रुकें। अब अपने हाथों और पैरों को धीरे से फैलाएं और आहिस्ता से अपनी आँखें खोलें। अभ्यास के साथ आप अपने आप को आसानी से कृतज्ञ महसूस कर सकते हैं, चाहे आप कहीं भी हों। माइंडफुलनेस के बारे में अच्छी तरह से उसको समझने के लिए आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। इससे आपको और ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। अलग अलग तरीक़ों से हम ये विद्या को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। तो एक राजा था और उस राजा के मन में 3 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न कि सबसे श्रेष्ठ समय कोई भी कार्य करने का कौन सा है, श्रेष्ठ समय। दूसरा प्रश्न उसके पास आता है कि सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से हैं जिसके साथ हमें चर्चा करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न है कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है। सबसे श्रेष्ठ समय, फिर इंसान और कार्य। सबसे महत्वपूर्ण समय, इंसान और कार्य कौन से है। उसने पूरे राज्य में अनाउंसमेंट करवा दिया कि इन प्रश्नों का जो भी सबसे अच्छा उत्तर देगा उसे बहुत सारा धन मिलेगा, उसे मैं इनाम दूंगा। तो पूरे राज्य में सब लोग उमड़ पड़ते हैं, सोचते हैं कि हम लोग जवाब देंगे। सब राजा के पास आते हैं। पहला जो उसका प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है, तो सब लोगों ने अलग अलग उत्तर दिए। किसी ने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है जो हम हमारे परिवार के साथ बिताते हैं। कुछ लोगों ने बोला कि सबसे महत्वपूर्ण समय वो होता है जो हम हमारे राज्य के बारे में, उसके जो लोग हैं उनके बारे में कुछ सोचते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। कुछ लोगों ने बोला कि
जब भी हम कोई ज्योतिषियों के साथ या हम भक्ति करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। राजा ने सब जवाब सुने। उसके बाद जो दूसरा प्रश्न था उसके भी लोगों के पास उत्तर है। दूसरा प्रश्न कौन सा था? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन से हैं? सब लोगों ने अलग अलग जवाब दिए। बोला राजा सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कई लोगों ने बोला कि ब्राह्मण होता है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कई लोगों ने बोला ज्योतिषी महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। कई लोगों ने बोला कि जो क्षत्रिय है, जो हमारे देश की, जो हमारे राज्य की जो रक्षा करता है, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर था। और आखिरी प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है, तो उसके भी अलग अलग उत्तर दिए सब लोगों ने। सबसे महत्वपूर्ण कार्य राज्य की सेवा करना है। किसी ने बोला सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम साधु संत हैं उनके साथ बिताते हैं, वो जो क्षण होते हैं, जो हम उस वक्त जो कार्य करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। कई लोगों ने बोला कि जो हम मिलिट्री का जो शौर्य होता है, उस विद्या को सीखने में जो समय हम खर्च करते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। राजा ने सब प्रश्नों के जवाब सुने, पहला, दूसरा, तीसरा, सबसे महत्वपूर्ण समय, व्यक्ति, कार्य, लेकिन उसे संतुष्टि नहीं मिली। कुछ दिन वो निराश हो गया, सो रहा था। फिर एक दिन सोते हुए उसको एक विचार आता है कि जंगल में एक साधु रहते हैं, उन साधु के पास ज़रूर इन प्रश्नों का उत्तर होगा। लेकिन वो साधु थे, वो कभी भी जंगल से बाहर नहीं आते थे। उनको धन की कुछ पड़ी नहीं थी, इसलिए राजा और ज़्यादातर वो जो पैसे वाले लोग होते थे, अमीर, उनसे ज़्यादा बात भी नहीं करते थे। सिर्फ जो गरीब शूद्र लोग थे उनको वो याद करते थे, उनका वो स्वागत करते थे। तो राजा एक गरीब इंसान का वेश धारण कर लेता है और अपनी सेना के साथ जाता है। और जो अपनी सेना है उसको बोलता है आप नीचे ही रुक जाओ। और वो थोड़ा ऊपर था, उसका जो थोड़ा पहाड़ है, उस इलाके में उसकी कुटिया थी। तो राजा अकेले वहाँ पे चढ़ता है और फिर वो साधु के पास जाता है। तो उसी वक्त साधु कुटिया से बाहर आके अपना एक बाग था, उसकी खुदाई कर रहा था। उसको कोई पौधा लगाना होगा, इसलिए वो खुदाई कर रहा था। राजा आता है साधु के पास, साधु उसको स्वागत करके बुलाता है और राजा उससे पूछता है कि मेरे पास 3 प्रश्न हैं, सबसे महत्वपूर्ण समय, व्यक्ति और कार्य कौन से हैं, क्या आप मेरे को इसके उत्तर दोगे? तो साधु का कोई प्रतिसाद नहीं था, बस वो अपना कार्य करता है। लेकिन वो साधु भी अभी बूढ़े हो गए थे, तो वो जैसे ही खुदाई करते हैं तो उनके मुंह से भी ऐसा निकलता है, अलग आवाज़ निकलता है और वो कर नहीं पाते, लेकिन फिर भी वो अपना कार्य जारी रखते हैं। तो राजा बोलते हैं कि लाइए मैं आपकी मदद कर दूं। तो साधु बोलते हैं ठीक है आप करो। फिर जो राजा थे वो खुदाई करना चालू करते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा। फिर राजा बोलते हैं कि मेरे प्रश्नों का अगर आप उत्तर दे सकते हो तो अभी आप दे सकते हो। तो साधु ने कोई जवाब नहीं दिया। तो राजा ने बोला कि अगर आपके पास मेरे प्रश्नों के उत्तर नहीं है तो फिर मैं वापस घर जाता हूँ। तो साधु ने कुछ बोला, उसके पहले ही एक इंसान था, वो दौड़ते हुए जंगल से पूरा खून से लथपथ था और वो कुटिया की तरफ आता है। राजा और साधु उसको देखते हैं तो राजा दौड़ता है और उसके कपड़े उतारता है, क्योंकि वो पूरी तरह से खून से भरा हुआ था। और राजा अपने कपड़े, अपने वस्त्र निकाल के उसका खून पोंछता है और अभी भी उसका खून नहीं निकलता है, अभी भी उसका खून बह रहा होता है। तो राजा वो वापस अपने वस्त्र निकालता है, वो खून को निकाल के वापस उस पे से उसको पूरा, उसके शरीर को वो वस्त्र लगा के उसका जो पूरा खून है वो साफ करता है। और इसी तरह करते करते सब थक जाते हैं, राजा भी थक गया, साधु भी थक गया, और वो जो इंसान था उसको भी थोड़ी राहत मिली और वो भी थक गया। फिर दूसरे दिन जब वो सुबह को उठते हैं तो राजा पहले सोचता है मैं कहाँ हूँ, उसको पहले पता नहीं चलता। उसी वक्त वो जो इंसान था वो राजा के पास आता है और उससे माफ़ी मांगता है, बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। तो राजा बोलते हैं आपसे क्या गलती हुई है, मुझे तो कुछ पता नहीं है, ऐसा तो आपने क्या कर दिया कि आप मेरे से माफ़ी मांग रहे हो। तो वो इंसान बोलता है कि मेरा भाई था, उसके साथ आपका बहुत युद्ध हुआ था, आपने उसकी मृत्यु कर दी, युद्ध में वो हार गया, और जो भी हमारी जायदाद थी वो आपने ले ली, इसलिए मैं आपका वध करने आ रहा था। लेकिन जब मैं आपकी ओर आ रहा था तब सब आपके जो सैनिक थे उन्होंने मुझे देख लिया
और मुझ पे शस्त्र फेंक दिए, और इसलिए मैं खून से ओतप्रोत हो गया, आपके पास आया मैं। और आपने जिस प्रकार से मेरी सेवा की, मदद की, तो मुझे बेहद शर्मिंदगी होती है कि मैंने, जिस इंसान ने मुझे मेरी इतनी मदद की, मैं उसको मारने आया था। तो राजा भी बहुत खुश हो जाते हैं। राजा बोलते हैं कि ये उसकी जो भी प्रॉपर्टी थी, संपत्ति थी, वो भी दे देते हैं, और अपने सैनिकों को बोलते हैं कि ये जो इंसान है उसकी पूरी तरह से देखभाल करना। फिर वो इंसान चले जाता है। अभी राजा साधु की ओर देखता है और साधु को बोलता है कि अभी मुझे जाने की अनुमति दो। लेकिन साधु बोलते हैं कि आपको आपके प्रश्नों के तो उत्तर मिल गए होंगे। तो राजा ने बोला मुझे तो नहीं मिले। कैसे मिले हैं मुझे आप बताइए। तो बोला कि पहला आपका प्रश्न था कि सबसे महत्वपूर्ण समय कौन सा है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण समय वो था जब आप मेरे पास आए और मेरे से ये खुदाई का कार्य लेके खुदाई करने लगे। क्यों? क्योंकि अगर आप खुदाई नहीं करते, अगर आप वापस चले जाते, तो ये जो इंसान था वो आपको मार डालता। ये पहले प्रश्न का उत्तर था। दूसरे प्रश्न का उत्तर कि सबसे महत्वपूर्ण लोग कौन से हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण इंसान उस वक्त मैं था। सबसे महत्वपूर्ण इंसान वही होते हैं जो आपके सामने होते हैं। अगर आप मेरे साथ नहीं होते, आप चले जाते, तो भी आपको दिक्कत होती। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा था? यही कार्य था जो आप खुदाई कर रहे थे। जो वक्त आप कार्य कर रहे थे वो सबसे महत्वपूर्ण था। अगर आप खुदाई छोड़ के वापस जाते तो भी आपको दिक्कत हो जाती। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर यही है कि सबसे महत्वपूर्ण समय अभी का है। सबसे महत्वपूर्ण इंसान जो हमारे साथ है वो है, और सबसे महत्वपूर्ण कार्य जो हम अभी कर रहे हैं वो है। उसी तरह जब वो इंसान आया, जब आपकी ओर आ रहा था, वो सबसे महत्वपूर्ण समय था। क्योंकि अगर वो आ रहा था खून से ओतप्रोत आपकी ओर, और वो नहीं आता, तो उसकी मृत्यु हो जाती और आपको ये मौका नहीं मिलता उसकी सेवा करने का। वो सबसे महत्वपूर्ण समय था जब वो आपके पास आया। सबसे महत्वपूर्ण इंसान भी वही था क्योंकि आपने उसकी सेवा की। अगर आप नहीं होते तो उसकी मृत्यु हो जाती, आपको इतना अच्छा मौका नहीं मिलता। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या था कि आपने उसके ऊपर पूरी जो सेवा की, आपने उसका खून था और आपने उसको मलहम लगाई, वो सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। यही जो 3 प्रश्न हैं, कौन से, एक बार फिर से दोहरा लेता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण समय, इंसान, व्यक्ति और कार्य। तो ये हमको हमारे जीवन में भी याद रखना है। यही माइंडफुलनेस का सिद्धांत है। सबसे महत्वपूर्ण समय जो अभी का है, पावर ऑफ नाउ, ये जो समय है, हमको जागृत अवस्था में रहना, ये सबसे महत्वपूर्ण समय है। और हमारे जो इर्द गिर्द लोग हैं, हमारे जो परिवारजन हैं, हम जिनके साथ काम करते हैं, हम जिनके आजू बाजू रहते हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है। अगर हम इनके साथ ही अच्छी तरह से नहीं रह पाएंगे, इनकी सेवा नहीं कर पाएंगे, इनके साथ ही धर्म की चर्चा नहीं कर पाएंगे, इनके साथ ही मुस्कुरा के बात नहीं करेंगे, तो क्या हम दूसरों के साथ सेवा करेंगे? क्या हम दूसरों का कार्य करेंगे? वो कौन सा धर्म है जो हमको आजू बाजू वालों से, अपनों से दूर रखता है? तो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं वो वही है जो हमारे आजू बाजू है। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? जो हम कार्य अभी कर रहे हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। आप मेरी बातें सुन रहे हो, ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। तो ये हमको याद रखना है। ये माइंडफुलनेस का भी सिद्धांत है कि ये समय सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो लोग हमसे बात कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण लोग हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन सा है? ये जो कार्य हम जो अभी कर रहे हैं, जो बीती हुई बातें हैं, बीते हुए कार्य हैं, वो सब हो गए हैं। बीते हुए लोगों के साथ जो हमने बातें की है वो ख़त्म हो गई है। आने वाले जो पल हैं उनके बारे में हमको पता नहीं है, लेकिन ये जो क्षण है, ये जो बातें हैं वो सर्वश्रेष्ठ है। ये जो क्षण सर्वश्रेष्ठ है। और ये जो इर्द गिर्द, ये जो हमारे आजू बाजू के जो लोग हैं वो भी श्रेष्ठ हैं। तेरा मंगल, तेरा मंगल, तेरा मंगल होए रे। सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल होए रे।
जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है उनका मंगल होए रे। जिस जननी ने जन्म दिया है उसका मंगल होए रे। पाला पोसा और बढ़ाया उस पिता का मंगल होए रे।